प्यारे दोस्तों, हाउ टू बिकम रिच इन इंडिया के 5वें भाग में हम आपके साथ हैं। दोस्तों, हमने पिछले 3 और 4 भाग में आपको समझाया था कि जो एम्प्लॉय है, जो जॉब करने वाला है, वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता यदि वह जॉब से सीखकर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें थी उसमें। तो अब हम कहते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो भी कई तरह के होते हैं। 2 तरह के बिजनेसमैन यहाँ मैं आपको शो करूंगा। एक बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल हैं तथा एक बिजनेसमैन जो फेल हो चुके हैं तथा फेल होकर वापस वो जॉब में चले गए हैं। तो ये क्यों होता है, क्या रीजन है कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 1 साल में ही अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए और उसमें घाटा हुआ, हानि हुई तथा उससे सीखा नहीं बल्कि उसको त्याग दिया। तो यह गलत है, क्योंकि इससे आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ आएगा कि कहां बिजनेसमैन मिस्टेक करते हैं तथा कहां अच्छे बिजनेसमैन अपनी क्वालिटी को देते हैं। चलिए, तो यह है बिजनेसमैन। मान लीजिए यह है गवर्नमेंट। इसको इस विलेज में पानी देना है। क्यों? क्योंकि इसमें शॉर्टेज ऑफ वाटर है। यहां पानी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। और पानी है कहां? यह है 20 किलोमीटर दूर। यहां है वाटर की नदियां हो सकती है, पर बीच का जो रास्ता है पहाड़ी इलाका है, खाइयां हैं, बस नहीं जा सकती, ट्रक नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल में है। गवर्नमेंट की जिम्मेवारी इस गांव में पानी पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो 2 बिजनेसमैन सामने आए, अखबार में उसने ऐड दी गवर्नमेंट ने कि हमें कुछ ठेकेदार चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए जो इसको पानी देगा। तो ये है बिजनेसमैन एक और ये है बिजनेसमैन 2। सरकार को इन दोनों के ऊपर भरोसा है। इन्होंने कहा कि हम पानी इस गांव को भेजेंगे। गांव कहती है, जो सरकार थी वो कहती है कोई बात नहीं, आप भेजिए, जितना आपका खर्चा हो हम देंगे। तो दोनों में डील हो गई, 2 पार्टनर हो गए। तो सबसे पहले इस बिजनेसमैन ने 2 बाल्टियां खरीदी। ये बाल्टी है, नई बाल्टी खरीदी। अब इसका गांव है इस बिजनेसमैन का यहां। तो ये सबसे पहले इन 2 बाल्टियों को खाली लेकर यहां जाता था और यहां से 20 किलोमीटर यहां आता था। गांव वाले बहुत ही खुश हैं कि 2 बाल्टियां हमें पानी के लिए आ गई। तो सरकार ने इसको कहा कि भैया कितने पैसे हुए। इसने कहा कि भाई ऐसा है, 1 बाल्टी की कीमत है, पानी लेके आया हूं 200 रुपए, 2 बाल्टी की कीमत हो गई 400 रुपए और प्लस लेबर हो गई मेरी 600 रुपए। टोटल 2 बाल्टियों की कीमत जो कॉस्ट पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी 1000। सरकार खुश है, उसको 1000 दे देती है। अब ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये बिजनेसमैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हाइड हो चुका है। तो सरकार इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, तो यह इसकी मोनोपोली हो गई। ये खुश है, ये डेली मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, ये लेके जाता है खाली बाल्टियां इस तरफ, वो 20 किलोमीटर लेके आता है, इनको देता है और सरकार से 1000 रुपए कमाता है। तो 3 महीने बाद क्या होता है? ये व्यक्ति है,
ये बनाता है टीम। दोस्तों यह बनाता है टीम, इसके लिए इसको लगते हैं 3 मंथ्स। इसकी जेब में भी कोई पैसा नहीं, सरकार भी कोई पैसा नहीं देती है। वो तो देती है कि पानी भेजो, मैं पैसे देने को तैयार हूं। तो इसने 3 महीने में क्या काम किया, टीम बनाई। अगर यहां से 20 किलोमीटर तक पाइप लगे तो कौन से व्यक्तियों की सेवाएं चाहिए, उनके साथ उसने डील की, पार्टनरशिप की, एक टीम बनाई। उसमें प्लम्बर्स हो सकते हैं, वेल्डर हो सकते हैं। प्लम्बर्स का मतलब है कि पाइप लीकेज ना करे। पाइप लगेंगे, बहुत बड़े बड़े पाइप लगेंगे जिसमें 5-5, 6-6 फुट जिसकी ब्रेथ होगी। और फिर वेल्डर हैं जिसमें टांके लगेंगे। हेल्पर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा कुछ बिल्डर्स हैं जो सीमेंट की लिपाई करेंगे। कुछ लोग पैसा भी लगाएंगे, उनके पास भी गया, चाहे उनसे 1 रुपया भी मांगा उसने, तो वो है इन्वेस्टर। तो इस हिसाब से इनकी बहुत अच्छी टीम बन चुकी है। अब 3 महीने बाद आया, काम शुरू किया, तकरीबन 10 दिन लगे और 10 डेज में जो टीम ने पाइप तैयार कर दिया यहां से यहां तक। बहुत अच्छा पाइप। प्लम्बर्स ने लीकेज को बंद कर दिया, वेल्डर्स ने टांके लगा दिए, हेल्पर ने सपोर्ट की सामान को ले जाने के लिए, बिल्डर्स ने अच्छी इसके ऊपर लेंटर्स डाल दिए और इन्वेस्टर ने कुछ पूंजी लगाई इन सामान को खरीदने के लिए। अब पानी सीधा यहां से जा रहा है। अब एक बाल्टी की कॉस्ट आप जानते हो कितनी हो गई? 0.000000005 पैसे। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो एक बाल्टी जो वाटर की थी, अगर इन पाइप के थ्रू आती है तो उसकी कीमत इतनी है। इसकी प्राइस कितनी है? प्राइस इतनी है। तो गांव वाले बहुत खुश हैं, सरकार भी बहुत खुश है कि हाँ हमें इतना सस्ता पानी मिल रहा है। तो ये व्यक्ति दुखी है, बिजनेसमैन, तो इसने अपनी घरवाली को लगा दी, 1 बाल्टी और दे दी, अपने बच्चों को लगा दिया, 1 बाल्टी और दे दी, कॉस्ट को घटा दिया। इसने कहा कॉस्ट अब मेरी हो गई है सिर्फ 200 रुपए। क्या आप जानते हो कि क्या सरकार इसको ठेका देगी? बिल्कुल नहीं देगी, इसको कैंसल। नहीं भाई, इतना महंगा नहीं है, क्योंकि हम तो एक सैंपल ले रहे हैं। गांव तो इसके पीछे और भी हैं, 10 गांव, 10 विलेजेस। हमने लोगों का वेलफेयर करना है। गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या होती है? टैक्स का पैसा होता है गवर्नमेंट के पास, वो वेलफेयर करना चाहती है। जिसका सबसे सस्ता पानी होगा उसको ठेका मिलता है, बिजनेस उसका सक्सेसफुल है। यह व्यक्ति रिच हो चुका है, सभी को अमीर किया इसने, सभी को प्रॉफिट का हिस्सा देता गया, देता गया, देता गया, देता गया। और लोगों को भी पानी बहुत सस्ता मिला, बहुत ही सस्ता पानी मिला। सरकार को भी फायदा हुआ इससे, 10 गांवों को भी फायदा हुआ। तो आपने एक सिद्धांत जीवन में अपना लेना है। कोई भी बिजनेस करना है उसमें एक टीम बनाइए। टीम मैच को खेलना होता है तो भी उसमें टीम होता है। कोई भी मैच हो, चाहे इवन रेस लगानी हो तो भी सिखाने वाले ट्रेनिंग्स होते हैं, कुछ टीम होती है। टीम के बिना कोई भी गाड़ी नहीं चलती है। टीम बनाइए। देखिए ये व्यक्ति इस क्वालिफिकेशन का है,
उसके साथ कोई भी पार्टनरशिप की आप डील बना सकते हो। हर व्यक्ति को अपने साथ अटैच कीजिए। तो मकसद क्या होना चाहिए? टारगेट आपका होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प एट लोवेस्ट कॉस्ट। कम से कम लागत में लोगों का भला होना चाहिए। इस व्यक्ति ने सोचा नहीं था, ये भी व्यापारी है, बिजनेसमैन है, इसने नहीं सोचा कि लोगों का भला हो। इसने कहा मेरी जेब भर जाए, क्योंकि यह बाल्टियां उठाने का काम कर रहा था। इसने अपना आइडिया से लगाया। बिजनेस चलता है आइडिया से, पैसे से नहीं चलता। आपने कोई भी बिजनेस करना है, आइडियाज, टीम एंड टारगेट। आइडियाज, टीम एंड टारगेट्स, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। जब बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो आप रिच हो जाओगे। कोई भी मुश्किल नहीं है आपको। ओके, तो इतनी बातों को आपने समझना है। किस तरह से आपने बिजनेस करना है। आप बिजनेसमैन ए भी बन सकते हो, आप बिजनेसमैन 2 भी बन सकते हो। पहला बिजनेसमैन फेल हो जाएगा, इसको हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे। क्या आप इस कैटेगरी में जाना चाहते हो कि इस कैटेगरी में जाना चाहते हो, ये आपने डिसाइड करना है। अगर आप इस तरफ जाना चाहते हो, हमेशा याद रखिए, हाँ मैं बिजनेस करूंगा आइडिया से, टीम बनाऊंगा अच्छी अच्छी अच्छी, तथा लोगों का फायदा करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प दूंगा एट लोएस्ट कॉस्ट, मिनिमम लागत के ऊपर लोगों का फायदा होगा। तो इस तरह से आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता ही जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि 5वें भाग में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।